जय हिंद दोस्तों। अभी जो युवा साथी हैं जिन्होंने आर्मी का जो एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर जो ये शॉर्ट लिस्ट लगेगी उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो बन रही है। कोई उसके अंदर 10 क्वेश्चन वाला है उसको भी शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर रहा है, शॉर्ट लिस्ट के अंदर कोई 15 क्वेश्चन वाले को भी शामिल कर रहा है। अभी हमारे देश का जो युवा है वो इतना अनपढ़ नहीं है जितना कि यूट्यूब वाले उनको समझ रहे हैं। अभी ये जो शॉर्ट लिस्ट है ये एआरओ वाइज लगेगी। आप ये मत सोचना कि मतलब ऑल इंडिया की जो शॉर्ट लिस्ट है वो इतने नंबर पर लगेगी, नहीं, ये एआरओ वाइज लगेगी। जिस एआरओ के अंदर जिस प्रकार की वैकेंसी होंगी उसी प्रकार की शॉर्ट लिस्ट लगेगी और उस एआरओ के अंदर कितने बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो कितने थे, इसके ऊपर भी बड़ी बात निर्भर करती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बच्चे बैठेंगे वहाँ के ऊपर ये जो शॉर्ट लिस्ट है ये ऊपर जाने की पूरी संभावना है। अभी हम बात करते हैं कि आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो आप कहाँ तक सेफ हैं, और जो हम बताएंगे आप यहाँ तक सेफ हैं तो क्यों सेफ हैं इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉर्ट लिस्ट है वो किस जेडआरओ के अंदर ऊपर जाने की संभावना है और किस जेडआरओ के अंदर नीचे जाने की संभावना है। सबसे पहले तो हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो लगभग 40 नंबर के ऊपर नंबर आएगा, यानी कि जिसके 40 नंबर हैं वो शॉर्ट लिस्ट के अंदर उसका नंबर आएगा। इसका कारण है क्योंकि वहाँ के ऊपर जीडी के फॉर्म की बजाय ट्रेडमैन के फॉर्म बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं ये जीडी की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं जीडी की बात कर रहा हूँ, आप उसमें देखना कभी भी। और वहाँ के ऊपर जो जीडी है उससे ज़्यादा कभी कभी वैकेंसी ट्रेडमैन की भी आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, जो आज के दिन भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको आप मानो या ना मानो, ऐसे हवा में कोई बातें करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ के ऊपर जो शॉर्ट लिस्ट है वो सबसे कम जाने की संभावना है, और मान के चलो कि आपके 35 और 40 नंबर के बीच में वहाँ पर लगेगी। दूसरा, हमारा जो उत्तर भारत है, जहाँ से ये महाराष्ट्र ले लो, आप इसको यूपी ले लो, अपना बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, दिल्ली, ये जितने भी ये जो स्टेट हैं इनके अंदर आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है, ध्यान देना इस बात का, 55 और 60 के बीच में रहेगी। और अब की बार में इतनी ऊपर जो शॉर्ट लिस्ट जाने का सबसे बड़ा जो कारण है उसको ध्यान देना, सबसे बड़ा कारण है मैथ और रीजनिंग। ये जो 40 नंबर हैं ये इतने आसान थे, आप इसको समझना, इतने आसान थे कि 100% में से 75% तो ये गारंटी के साथ करके आए हैं। और अगर इनमें से 75% ये जो सवाल हैं और रीजनिंग के जो सवाल हैं उनको गारंटी से करके आए हैं तो उनके 40 नंबर तो हैं। लेकिन मार कहाँ खाएंगे, अगर आपने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करे हैं और आपने नेगेटिव मार्क लिए हैं तो आप हो सकता है कि 40 से नीचे आ जाएं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब की बार जो शॉर्ट लिस्ट है वो पहले से पिछली बार से थोड़ा सा अप जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार मैथ और रीजनिंग इतना आसान नहीं था जितना अब की बार था। और अब की बार जो मैथ के क्वेश्चन थे और इसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो उंगलियों पे निकालने वाले थे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। और ये हकीकत है, आपको मालूम है, आप पेपर देख आए। और अब की बार में जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे थे, जब आपकी शिफ्ट खत्म होती थी उसके बाद में जो भी यूट्यूबर आपको क्वेश्चन बता रहे थे, मैथ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, सिर्फ साइंस और जीके, साइंस और जीके, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड था। और 22 और 23 और लगभग 24 तारीख का पेपर इतना आसान था कि उसके अंदर साइंस भी आसान थी और उसके अंदर जीके भी आसान थी।
और मैं आपको ये बता देता हूँ 25 तारीख वालों का और 29 तारीख वालों का नॉर्मलाइजेशन होगा। ये हम भी जानते हैं पेपर कौन सा हार्ड था कौन सा आसान था। प्रक्रिया प्रक्रिया कोई बात नहीं है। कोई यूट्यूबर कह रहा है कि बोले ये प्रोसेस अलग होता है ऐसे होता है, आपको नहीं मालूम हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? हमें 15 साल हो गई इस चीज़ को देखते हुए कि हमें नहीं पता। क्या आपको नहीं पता कि भाई ये जो पेपर था ये हार्ड था या ये पेपर आसान था? सबको मालूम इस बात का। जो 25 तारीख को और 29 तारीख को जो जीडी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके नंबर ज़्यादा बनेंगे, आपके बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अब की बार होगी, ये लिखित में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगी वो किस किस की होगी, मैंने आपको बता दिया इन तारीख वालों की होगी। उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है, जो शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी ये भी मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। और आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने जो बताया वो सही बताया या गलत बताया। और आप देखते रहना हमारी बातों में और जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनकी बातों में कितना अंतर आता है कितना नहीं आता है। तो ये रिजल्ट आने के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी के अगर 50 से ऊपर नंबर हैं तो वो तो आपको कन्फर्म समझो लगभग कि भाई मेरा तो शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम आएगा। लेकिन 40 से नीचे जिसके नंबर हैं, उत्तर भारत में खासकर, अगर 40 से नीचे आपके नंबर हैं तो आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आने का बहुत ही कम चांस है। तो मैंने आपको इस बारे में इतना ही बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।